हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 2 लाया हूँ। और पार्ट 1 अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। ये पार्ट 2 का जो है ये मतलब कि आपको देखने में लग रहा है बहुत ईजी, ठीक है, लेकिन जब इसको बनाइएगा तो आपको क्या होगा, आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जो देखने में छोटा होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कष्टदायी होता है। बहुत जो छोटा होता है उसको आप बनाइएगा तो पता चलेगा आंसर ही नहीं मिल रहा, ठीक है। इसलिए किसी भी मैथ को छोटा नहीं समझना है, उसको बनाएंगे। कैसे बनाते हैं इसको देखिए, मैं बताऊंगा आप लोगों को। और पार्ट 1 में जो मैं बताया हूँ रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा बेसिक से मैं बता रहा हूँ। और रेशियो को मैं जो शुरू किया हूँ इसका मैं एकदम पूरा बेसिक से मैं शुरू किया हूँ, जिसमें क्या होगा, एक नया बच्चा जो भी कोई आएगा उसको जो है ना ये आसानी से समझ में आ सकता है। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इससे क्या होगा, हमको कुछ मोटिवेट मिलेगा, ठीक है। चलिए कैसे बनाते हैं इसको देखिए, मैं आपको आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। देखिए, यदि ए बी 1-2 दिया हुआ, बी सी जो है 3:4 दिया हुआ, सी और डी जो है 5:6 दिया हुआ, तो ए बी सी डी बताए। अभी तक मैं जो आप लोग को बताया हूँ ये 3 पार्ट्स का ही था, मतलब कि ए बी दिया हुआ था, बी सी दिया हुआ था, उसमें आप लोगों को ए बी सी निकालना था। लेकिन यहाँ पे 4 वो है, ए बी सी डी चारों निकालना है। कैसे बनाइएगा इसको देखिए, अपने कंसंट्रेशन को डालिए यहाँ पे, ठीक है। बस मैं बहुत ही छोटा छोटा वीडियो लाता हूँ जिससे कि एक वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आपका ज़्यादा मैं टाइम लूँगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो आता है, उसको आप लोग देखिए, आपको समझ में ज़रूर आएगा और आप मैथ को धुआं कर दीजिएगा। देखिए कैसे होगा। ए बी सी डी की बात कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ पे ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए और डी लिखिए। लिख दिए। चलिए फर्स्ट में क्या बोल रहा है, ए और बी। ए बी का वैल्यू क्या, 1-2 दिया, 1:2, तो 1:2 लिख दिया बी के सामने। बी सी की वैल्यू क्या दिया, 3:4। बी कहाँ पे, यहाँ पे है, यहाँ पे लिख दीजिए 3 और 4 है, सी का वैल्यू कर दिया। और सी और डी का वैल्यू क्या, 5:6। सी डी की बात कर रहा है, सी के सामने लिखेंगे 5 और 6 के सामने, डी के सामने क्या लिखेंगे 6। आराम से लाइन को खींच दीजिए। यहाँ तक समझ में आया, नहीं आया, फिर से देखिए, ए बी सी डी कर दिए। ए का वैल्यू आपका क्या हो गया, 1 हो गया। बी का वैल्यू आपका क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद जाकर बी सी कर रहा था, बी के सामने हम लिखेंगे 3, इसके नीचे लिखेंगे, इसके पास नहीं लिखेंगे। बी और सी 3:4 तो 3:4 कर दिए। फिर बोल रहा है सी डी का वैल्यू 5:6 है, तो सी के सामने 5 नीचे में और डी के सामने क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, तो ध्यान से देखिए। सबसे फर्स्ट में इसको तीनों को ऐड करिए, फिर सेकेंड में इस दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर इसको ऐड कीजिएगा, थर्ड में इस दोनों को ऐड कीजिएगा, फिर इसको ऐड कीजिएगा, फोर्थ में ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, ऐसे कीजिएगा। समझ में आया, नहीं आया? देखिए मैं करके बताता हूँ। 1:3 क्या होगा, 3 होगा। 3:5 कितना होगा, 15 होगा, 15 होगा, ठीक है, 15 कर दीजिए। फिर गलत तो नहीं किए, 1:2, 3:4, 5:6 है, ठीक है, एकदम ठीक है। देखिए तो क्या होगा, 1 3 3 5 कितना होगा, 15। चलिए आगे देखिए, 2 3 6, 6 5 कितना होगा, 30। 2 4 8, 8 5 कितना होगा, 40। 2 4 8, 8 6 कितना होगा, 48। फिर से देखिए जरा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए 1:3 3 होगा, 3:5 कितना होगा, 15। सेकेंड में देखिए 2:3 कितना होगा, 6। 2:6 3 6 और 6 5 कितना होगा, 30। थर्ड में क्या होगा, सी का वैल्यू 2:4 8 8 5 या 40। फिर डी का वैल्यू क्या होगा, 2:4 8 8 6 कितना होगा, 40। आया समझ में, नहीं आया समझ में? इसको ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है। इसके लिए धरती पर कोई दूसरा ट्रिक नहीं है, धरती पर कोई ट्रिक नहीं है, इसी तरीके से इसको बनाना पड़ेगा आपको। इसलिए आप बस यहाँ से समझिए कैसे बनाया जाता है। पहले देखिए ए का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो साइड वाला जितना भी है ना उस सबको एक साथ कर लीजिए। बी का वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ले लेंगे और नीचे वाला को ले लेंगे। सी के लिए क्या करेंगे, इस दोनों को ले लेंगे, फिर इसको ले लेंगे। और डी के लिए क्या करेंगे, इधर से सबको ले लेंगे। ए का ले लेंगे नीचे से सबको यहाँ तक, डी का वैल्यू ले लेंगे उधर से सबका, बच गया 2 को ना, 2 को बच गया, तो इस दोनों को ले लीजिएगा, इसको ले लीजिएगा। और सी के लिए क्या कीजिएगा, इस दोनों को ले लीजिएगा, ऐसे करके ले लीजिएगा। क्लियर हो गया?
चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि यदि A:B, एक A और B का वैल्यू क्या है 2:3 दिया हुआ है, और BC का वैल्यू 4:5 है, तो AC क्या होगा। ये मैथ जो है ना, मतलब क्या कहिएगा इसको, ये कोई ऐसा एग्जाम ही नहीं जिसमें नहीं पूछता इस तरह का मैथ। ठीक है, ये आपको रीजनिंग में भी दे सकता है, मैथ में भी दे सकता है, मतलब इसको इजी बना के दे सकता है। तो बोल रहा है A और C का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले A और C का वैल्यू कह रहा है, तो A बाय क्या लिखिएगा, C लिखिए। ठीक है, A और B देखिए, पहले फॉर्मूला देख लीजिए। A बाई B होता है, A बाई B हो गया, इंटू कर दीजिए BC, ऊपर पे B कर दीजिए, नीचे आपका C हो गया। B और B कटेगा तो क्या बचेगा, A बाई C न बचेगा ना। देखिए बैठा दीजिए इसको। A और B का वैल्यू क्या है 2/3 है, इंटू चिन्ह देखिए। BC का वैल्यू क्या है 4/5 है। अब ये दोनों कट रहा नहीं कट रहा, ये दोनों कट रहा नहीं कट रहा, तो क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 × 4 कितना होता है 8 होता है, 3 5 का कितना होता है 15 होता है। आया समझ में, आ गया ना। चलिए ठीक है, आगे देखिए। यदि A का वैल्यू 3/5B, तो AB का क्या होगा। मतलब ये कह रहा है कि A इक्वल टू, ना ही A का वैल्यू पता है ना ही B का वैल्यू पता है, लेकिन ये दिया हुआ A इक्वल टू 3/5B बोल रहा है, तो AB का क्या होगा, इस तरह की बात कर रहा है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए पता है, इसको कीजिए। A है तो A ऊपर पे लिखिए, B है तो B नीचे लिखिए। कर दिए, लिख दिए। अब क्या कीजिए, A ऊपर आ गया और B आपका कहाँ नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया और 5 बच गया, 3 5 बच गया। तो लिखिएगा, इसलिए A और B बोल रहा है, A B बोल रहा है, ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको कितना हो जाएगा आपका 3:2 क्या हो गया 5। ठीक है, ये बहुत सिंपल था, बहुत आसान था मैथ। इसमें देखिए, ये तो बहुत सिंपल था, इसको आप लोग बोले कि सर कितना सिंपल बता रहे, लेकिन इसको देखिए, इसमें फंस जाइएगा, 100% फंसिएगा इसमें। कह रहा है कि 1/4A इक्वल टू 1/6B, तो A:B का वैल्यू क्या होगा, समझे। A:B का वैल्यू क्या होगा। तो क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे B कर दीजिए, B लिखिए, B/A लिखिए। ठीक है, अब बोलिए सर B क्यों लिखे, पहले B इसलिए लिखे क्योंकि फ्रैक्शन में, इसलिए हम कर दिए, दोनों फ्रैक्शन में B/A कर दिए। जैसे मैंने B लिखा और A लिखा, यहाँ पे आप इसमें दूसरा काम ये वो कर सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे A लिखिए, यहाँ पे B लिखिए, जिसे इसको बनाए थे, लिख दिए, नो प्रॉब्लम। A/B लिखे तो पहले क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे, इंटू नहीं लिखिए, पहले इसको पूरा प्रोसेस से बताते हैं आप लोगों को। 1/6 लिखिए, ठीक है। और B का वैल्यू, जो जैसे कि B का वैल्यू तो पता है ही नहीं, B का वैल्यू क्या, पहले ये 1/6 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 1/ आपको क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, लिख दिए। चलिए 1/6 लिखिए, इंटू का सिंबल दे दीजिए, और ये 4 चल जाएगा कहाँ पे, ऊपर पे, और 1 आ जाएगा नीचे में। ठीक है, सही है। इसको कटा दीजिए 2 बार में, इसको कटा दीजिए 2 बार में, कितना होगा 3 होगा। तो क्या आ गया आपका 2:2 क्या आ गया 3। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं दोस्त, फिर बता रहे हैं। देखिए 1/4A इक्वल टू 1/6B, तो A:B का वैल्यू क्या होगा। तो A:B का वैल्यू क्या होगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, A मान लिया, नीचे मैंने क्या किया B मान लिया। हमको दोनों में से ना ही A का वैल्यू पता है ना ही B का वैल्यू पता है। ठीक है, किसी का वैल्यू नहीं पता है। जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ ऊपर पे, A मैं लिख रहा हूँ, तो इसका वैल्यू मैं सबसे ऊपर पे लिखूंगा 1/6 लिखूंगा। फिर B की बात कर रहा है, तो फिर ये अगर ऊपर पे लिखें तो इसके नीचे तो यही आएगा। आप लोग जानते हैं इस तरह से बनाने के लिए। और जैसे इस तरह से बनाते हैं तो सबसे पहले 1/6 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इंटू सिंबल लिखेंगे, और सबसे नीचे में जो रहता है वो सबसे कहाँ चल जाता है, ऊपर में चल जाता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के लिए क्या होता है, बाय रेसिप्रोकल करने के लिए क्या होता है कि नीचे वाला जो होता है कहाँ चल जाता है, सबसे ऊपर चल जाता है, और ये 1 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो ये 1 का कोई वैल्यू होता ही नहीं, 1 तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसको कटाइएगा 2 टाइम में तो 2 होगा, इसको कटाइएगा 2 टाइम में तो 3 होगा। तो क्या बच गया आपका, ऊपर पे 2 है, नीचे आपका 3, 2:3 आपका क्या होगा, आंसर हो गया। मतलब ये कह सकते हैं A और B का वैल्यू क्या होगा 2:3 हो गया। ठीक है, कुछ कोई प्रॉब्लम है बताइए। ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। देखिए इतना इजी मोड से बताए हुए हैं, अगर आप लोगों को समझ में अगर नहीं आया है, ठीक है, तो बताइए कमेंट करके ज़रूर, फिर मैं बताऊंगा। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, इसमें देखिए ABCD लिख रहे हैं ना,
ए बी सी डी है ना, तो ए बी का वैल्यू ए बी के सामने लिखेंगे, बी सी का वैल्यू बी सी के सामने लिखेंगे, और सी डी का वैल्यू सी डी के सामने लिखेंगे, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? मल्टीप्लाई होता है नीचे वाला सबको यहाँ तक सबको लिखेंगे, सेकंड में क्या करेंगे, दोनों मतलब सेकंड वाला बीच वाला पूरे, ठीक है, और एक क्या करेंगे नीचे वाला को ले लेंगे। सी का वैल्यू की बात करेगा तो सी का बी और सी का पूरे वैल्यू ले लेंगे, और डी का वैल्यू बात करेगा तो बी सी डी तीनों का वैल्यू ले लेंगे ऊपर से, ठीक है। तो ऊपर से हो जाएगा तो 1 × 3 3 3 5 का कितना हो गया 15 हो गया, वो 15। यहाँ देखिए 2 × 3 6 और 6 5 का कितना होगा 30 हुआ, और 2 × 4 8 8 5 का कितना होगा 40, 40 हो गया। अब ऊपर से देखिए डी का 2 4 जा 8 8 6 कितना होगा 48 बन गया। कुछ भी ये बताइए, कितना इजी मोड में बताइए ना, हम इजी मोड में बताएं। इसकी बात करेगा तो ए बी का वैल्यू 2:3 बोल रहा है, बी सी का वैल्यू 4:5 बोल रहा है, तो ए सी का वैल्यू क्या होगा? ए सी की वैल्यू की बात करेगा, आप लोग जानते हैं ए सी की जो पूछ रहा है उसको पहले लिखेंगे, तो ए सी लिखेंगे, ए बी का वैल्यू दिया, बी सी का वैल्यू दिया, इसको तो कट गया तो बचेगा कौन? सिर्फ ए और सी ही बचेगा। ये आपको मैं फॉर्मूला लिखाया था, ए और सी बच गया। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ए बी का वैल्यू 2:3 लिखा हुआ, इंटू सिंबल दे देंगे, बी सी की वैल्यू 4:5 है, ये दोनों काटने रहा ना, ये दोनों काटना, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मल्टीप्लाई आप लोग बनाते हैं, काटने रहा, तो क्या कीजिएगा ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे नीचे मल्टीप्लाई, तो 2 4 जा 8 हो गया, 3 5 जा कितना हो गया 15 हो गया। क्लियर है? चलिए इसमें देखिए ये तो बहुत सिंपल था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। तो ए इक्वल टू बोल रहा है 3/5/b है, तो ए और बी का वैल्यू क्या होगा? इसमें क्या किया मैंने, पहले मैंने ए लिखा, फिर मैंने नीचे क्या कर दिया, बी कर दिया। पहले ऊपर पे ए लिखे, फिर नीचे में क्या लिखे, बी लिखे। तो ए का वैल्यू आपका क्या होगा, हमको किसी का वैल्यू पता नहीं है, तो जैसे मैंने ए को ऊपर लिखा, ये बी को मैंने नीचे लिखा, तो ये नंबर जैसे है मेरा 3/5, इसको मैंने क्या किया, जैसे था वैसे मैंने उतार लिया। तो ए का वैल्यू हो जाएगा ऊपर ऊपर, नीचे नीचे। ए का वैल्यू आपका 3 हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसलिए बोला A/B वैल्यू क्या होगा, A/B का वैल्यू बोलेगा, तो ए का वैल्यू क्या होगा 3, बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। इसमें देखिए 1/4 ए बोल रहा इक्वल टू 1/6 बी, तो ए और बी का वैल्यू क्या बोल रहा, इसमें फंस जाइए, इसको तो ध्यान से देखिए। तो क्या बोल रहा है कि ए और 1/6 बी है, तो पहले मैंने क्या किया, ऊपर पे ए लिखा, फिर मैंने क्या किया, बी लिखा, ठीक है। हमको दोनों में किसी का वैल्यू पता नहीं है, तो ऊपर पे ए नीचे बी लिखे हैं, तो पहले 1/6 को लिखा ऊपर पे, फिर बी के वैल्यू की बात कर रहा है, जब इसको ऊपर पे लिखे है, इसके नीचे क्या होगा मेरा 1/4 आ जाएगा। जिससे मैंने इस तरह से मैंने इसको लिखा, तो क्या करेंगे, बाय रेसिप्रोकल कर देंगे, तो नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, बीच में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या कीजिएगा, फिर जाके यहाँ पे देखिए 1/6 पहले लिखिएगा, यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ये 4 चल जाएगा ऊपर पे, ये 1 आ जाएगा नीचे में, तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा। इसको कटाइएगा 2 टाइम में तो 3, इसको कटाइएगा 2 टाइम में क्या होगा 2 होगा, तो ऊपर पे 2 होगा, नीचे आपका 3 होगा, 2 × क्या होगा 3 होगा, ठीक है। बन गया ना, समझ में आ गया? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, आप लोगों को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।